इस बाइबल का जो संबंध है वह इटर्निटी अर्थात अनंत कालिकता से है। आज हमको परमेश्वर ने एक विशेष रचना के रूप में रचा है। आकाश के जितने परिंदे हैं वे सब, जमीन के जितने कीड़े मकोड़े हैं, जल के जितने जलचर हैं और जंगल के जितने जानवर हैं, वे सब जीवधारी हैं। वे पैदा होते हैं और मर जाते हैं। आफ्टर डेथ देयर विल बी नो एंड देयर एग्जिस्टेंस। उनका वजूद, उनका अस्तित्व खत्म हो जाता है जब एक प्राणी पैदा होता है। मृत्यु के बाद उसकी कहानी खत्म हो जाती है। परंतु मनुष्य एक ऐसा आत्मिक प्राणी है जो दो संसार से मिलकर के बना हुआ है। एक है भौतिक संसार जिससे शरीर जन्म लेता है और पैदा होने के तुरंत हर मिनट, घंटे, दिन, महीने के बाद मृत्यु की ओर रवानगी ले लेता है। यही है वह शरीर जिसके लिए एक इंसान बड़ी जप, तप, तपस्या और सेवा देता है। परंतु इस शरीर को, मनुष्य के इस शरीर को जीवित बनाए रखने के लिए एक स्वर्गीय हस्तक्षेप होता है जिसको आत्मा कहते हैं। और आत्मा परमात्मा की ओर से आई है और इस आत्मा को ना तो पैदा किया जा सकता है और ना उसको अंत किया जा सकता है। ये एक अमर संपत्ति है। जब परमेश्वर पिता ने बाबा आदम को बनाने की बात की तो उसने उत्पत्ति 1:26 में बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाएं। God created man in his own image and in his own likeness. स्वरूप मलयालम में कहते हैं स्वारूपम एंड सादृश्यम। मनुष्य की रचना परमेश्वर के स्वरूप नंबर 1 और समानता नंबर 2, उत्पत्ति 1:26 और 28। सो यहाँ पर बाइबल के परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रारंभ से ही मनुष्य के बारे में परमेश्वर ने बहुत से भेद की बातें रख रखी थी और प्रारंभ से ही परमेश्वर अपनी योजना को मनुष्य के जीवन के अंदर प्रकट करते रहे हैं। ये है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ने कहा वह मेरे स्वरूप में है। आकाश के किसी परिंदे को, जल के किसी जलचर को, जंगल के किसी जानवर को, जमीन के किसी कीड़े मकोड़े को उसने ये कभी नहीं कहा। और ना ही स्वर्ग में रहने वाली जितनी भी रचनाएं हैं जो एक बार अस्तित्व में आ जाती हैं तो उनका अंत नहीं होता है। ये हैं वे स्वर्गीय रचनाएं जो स्वर्ग में रहती हैं। मेरे प्रियो, जितने भी जीव जंतु जीवधारी हैं वे सब पैदा होकर मरने के लिए हैं। परंतु परमेश्वर पिता ने मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाने के समय ना तो किसी स्वर्ग में किसी रचना को और ना ही पृथ्वी में किसी जीवधारी को ये कहा कि यह मेरा प्रतिरूप है, मेरी छाया प्रति है। आपको मालूम है मनुष्य कितना बहुमूल्य है परमेश्वर की दृष्टि में। हाउ इंपॉर्टेंट ही इज इन हिज ओन एग्जिस्टेंस। एक मनुष्य यदि मनुष्य बनकर धरती पर पैदा हुआ और उसे मनुष्य होने के बारे में परमेश्वर की ओर से दी गई सच्चाई नहीं मालूम है तो वह धरती पर कितना भी धनी हो जाए, वह कितना भी ज्ञानी हो जाए, वह कितना भी महान हो जाए, वह कितना भी प्रसिद्ध हो जाए, उसे बुद्धिमानों की लिस्ट पर नहीं रखा जा सकता है। इससे बुरी गाली नहीं दी जा सकती है। आपको जितनी पीएचडी करना है कर लो, जितना ज्ञानार्जन करना है कर लो, जितना धन इकट्ठा करना है कर लो, परंतु एक समय मृत्यु के बाद इंसान की हालत वैसी ही होगी जैसे जंगल के जानवर और आकाश के परिंदे और जल के जलचरों के साथ होती है।
वे मर जाते हैं और उनका वजूद खत्म हो जाता है और उनका नाम और निशान धरती से समाप्त हो जाता है। कुछ इसी तरीके से यदि एक इंसान ने, एक व्यक्ति ने, एक मनुष्य ने परमेश्वर के मन के अनुसार हमारी रचना के पीछे परमेश्वर ने कौन सी योजना बना रखी है, यदि वह हमें समझ में नहीं आई तो हम धरती के सबसे अभागे इंसान हैं। बाइबल के अंदर में लिखा हुआ है पहला कुरिन्थियों की किताब में और उसके 15वें अध्याय में कि यदि हम इस 60-70 साल की जिंदगी के लिए ईश्वर के साथ अपना संबंध बनाएं और कहें कि हे प्रभु मुझे चंगाई चाहिए, मुझे छुटकारा चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए, और इसके बाद वह इस संसार की सुविधा जुटाने के लिए ही अपने परमेश्वर की भक्ति और आराधना और पूजा और प्रार्थना और अर्चना करता रहे, तो उसे बाइबल सबसे अभागा इंसान कहती है। 1 Corinthians chapter 15 and verse 19 है। वहां ऐसे लिखा है कि यदि हम केवल इस ही जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इस 60 साल के शारीरिक जीवन में हम परमेश्वर की भक्ति करते हैं, और आज इसी दृष्टिकोण से भारी मात्रा में प्रभु के पीछे चलने वाले लोग पाए जाते हैं। प्रभु चंगा करता है, प्रभु आशीर्वाद देता है, प्रभु नौकरी देता है, प्रभु हमारे धंधे को अच्छा व्यापार में बदल देता है, और मात्र इसी दृष्टिकोण से यदि कोई परमेश्वर के पीछे भक्तिभाव में लगा रहे, अरे ये तो अन्य जाति भी करते हैं, उनका उद्देश्य ही परमेश्वर या इष्ट की आराधना के पीछे भौतिक संसार के 70 वर्ष की जिंदगी में उनको फायदा और लाभ कैसे हो सकता है, इससे हटकर वे आगे नहीं सोच सकते हैं। अच्छे से याद रखिएगा, हम भी यदि अंदर जाकर के अपने प्रभु को, जिसको आप एक बड़ा ऐलान कहते हैं, यीशु जिंदा है, बोलो यीशु, तो क्या फायदा? आप तो मरने वाली संपत्ति ढूंढते हो। चंगाई चाहिए, टीवी चाहिए, बीबी चाहिए, नौकरी चाहिए, दौलत चाहिए, बाल बच्चे सुख से रहें। कई बार हम बहुत से, हमारे पास में शहर में बड़े बड़े लोग हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं, बिजनेसमैन हैं, उनके घर जाते हैं, कभी वो आते हैं, हर नेता अपनी टिकट लेने और देने के पहले हमारे पास जरूर आता है प्रार्थना करवाने के लिए। तो उनसे पूछो, क्या नहीं आशीर्वाद दे दो? अरे काय बात के लिए आशीर्वाद दे दो? अरे आप दे दो, अब तो अंतर्यामी हो ना, अरे कुछ विषय भी तो बताइएगा कि नहीं। तो वो कहते हैं बस बाल बच्चे अच्छे रहे, 2 दिन की रोटी चलती रहे, धंधा वगैरह अच्छा चले और बढ़ता ही चला जाए। मैं सोचता हूँ ये वाली दुकान के ऊपर में 2 और निकाल लूं, किराए में दे दूंगा, तो कम से कम बैठे खा ले। अब उनके पास में इन सब बातों से हटकर और कोई विचार नहीं है अपने इष्ट को याद करने के लिए, इसलिए 33 करोड़ के चक्कर में हमारा यीशु भी वहां फिट हो जाता है। तो फायदा ही क्या हुआ? वो भी वही हैं और हम भी वही हैं। हम भी तो वही न कर रहे हैं। आशीर्वाद दे दो, हे प्रभु, सुबह उठते आशीर्वाद दे दो, हे प्रभु मैं जहां जा रहा हूं वहां ले जाना, रास्ते से हॉस्पिटल का सपना मत दिखाना, हे पिता परमेश्वर आज गणित का पेपर है, आप मेरे साथ चलो, शादी हुई है, हे पिता आशीर्वाद दे दो, नई कार में लर्निंग लाइसेंस लगाए हैं, पास्टर जी दुआ कर दो, जिससे कि यदि कोई बैठा होगा ना ड्राइवर सीट में तो वो उतरे, तभी ना हम बैठेंगे। अपना धंधा यही तो है ना, तुम्हारे लिए भूत निकालते रहे ड्राइवर सीट से, उसके बाद चाबी दे के दिखाना। पहली बार जरूर दीजिएगा आप ही की है, और आप दूसरे बार कहेंगे अरे अच्छा ये विश्वासी ने कार खरीदा है, आपकी है, बोला है चलो आज बाजार घूमने चलते, ए भैया तेरी चाबी दे दे, मास्टर जी अभी आज उसको गैरेज में ले जाने का नंबर लगा, ना देगा हमारे तक के गाड़ी कभी चाबी। तो हमारा अपना उल्लू सीधा करने के लिए न बुलाए थे हमें। तो जो अपने इष्ट को केवल संसार के 90-60 वर्ष की जिंदगी के लिए आवश्यकता हेतु पुकारते हैं, अरे हम भी तो प्रभु और प्रभु भक्तों को वैसे ही न काम में लाते हैं, तो उनमें और हम में अंतर ही क्या है? आज बड़े बड़े हजारों लाखों की भीड़ में लोग आशीर्वाद चाहिए, तुम्हारी फैक्ट्री शुरू हो जाए, तुम्हारी शादी हो जाए। अभी एक तो संभलती नहीं, दूसरे के लिए दुआ शुरू करवा दी तुमने। समझ रहे हैं बात को?